एक पल की गलती एक शख्स के लिए जिंदगी भर की सजा कैसे बनी। उसके पर्स चोरी में छुपी है एक ऐसी साजिश जिसने इसकी दुनिया को तहस नहस कर दिया। पर्स के जरिए कैसे उसकी शनाख्त चोरी हो जाती है, जिसकी मदद से एक जाली शख्स उसकी जिंदगी जीता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक छोटी सी चोरी किस तरह एक आदमी की जिंदगी को तबाह कर सकती है। तो जिस आदमी का पर्स चोरी हुआ उसका नाम विलियम वुड्स है और वो अल्ब्रोक में रहता है और हॉट डॉग स्टैंड में काम करता है। एक दिन ये आदमी, जिसको हम फ्रॉडिया कहेंगे, चुपके से विलियम का पर्स चुरा लेता है, मगर खुशकिस्मती से विलियम उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। विलियम की जानिब से सवाल जवाब और सख्ती के बाद वो फ्रॉडिया खौफ के मारे विलियम को पर्स वापस कर देता है। जैसे ही विलियम को पर्स मिलता है वो फौरी तौर पे उसको चेक करता है और देखता है कि उसमें उसका सोशल सिक्योरिटी कार्ड, पैदाइशी सर्टिफिकेट और दीगर कागजात सब मौजूद हैं। ये वो चंद लम्हे थे जो विलियम की ज़िंदगी बर्बाद जबकि उस फ्रॉडिया की ज़िंदगी बनाने जा रहे थे। होता कुछ यूँ है कि उस पर्स की चोरी और उसको वापस करने के बाद विलियम समझ रहा था कि उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन असल में फ्रॉडिया उसकी हर चीज़ ले उड़ा था। तो फ्रॉडिया इस वारदात के बाद फौरी तौर पे कोलोराडो भाग जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में पहले ही एक चालाक मंसूबा था, इसीलिए तो उसने पर्स चोरी किया था। कोलोराडो पहुंचने के बाद फ्रॉडिया विलियम वुड्स की मालूमात इस्तेमाल करते हुए रियासी शनाख्ती कार्ड हासिल करता है। फिर वो शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल करते हुए विलियम के नाम पर एक कार खरीदता है। वो इस कार को चेक के ज़रिए खरीदता है, लेकिन चेक बाउंस हो जाता है। तमाम पुलिस के पहुंचने से पहले वो किसी दूसरी रियासत में फ़रार हो जाता है, जहां वो खरीदी हुई गाड़ी छोड़ देता है। जब पुलिस को इस वारदात का इल्म होता है तो वो इसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करती है, लेकिन फ्रॉडिया तो अपनी शनाख्त कामयाबी से छुपा रहा था और उसकी वजह से विलियम वुड्स का नाम ख़राब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पुलिस के पास वारदात करने वाले शख्स की शनाख्त विलियम के नाम से है और वारंट भी विलियम के नाम से ही जारी होते हैं। तकरीबन 3 साल बाद फ्रॉडिया एक औरत से मिलता है जिससे वो दिल की गहराइयों से मोहब्बत करना शुरू कर देता है और आखिरकार इनकी शादी हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद वो विलियम वुड्स के तौर पर ज़िंदगी गुजार रहा होता है और इसलिए वो अपनी बीवी का आखिरी नाम भी वुड्स रखता है। फ्रॉडिया अगले कई साल तक विलियम वुड के नाम से ज़िंदगी गुजारता है, यहाँ तक कि एक दिन वो एक वेबसाइट पर विलियम वुड्स के ख़ानदान का फैमिली ट्री हासिल कर लेता है। ये मालूमात उसके बहुत काम आती हैं और वो इनका इस्तेमाल करते हुए बर्थ सर्टिफिकेट भी हासिल कर लेता है। इस सर्टिफिकेट की मदद से वो विलियम वुड्स का ड्राइविंग लाइसेंस और सोशल सिक्योरिटी कार्ड भी बनवा लेता है। अब वो कानूनी तौर पर विलियम वुड्स बन चुका है। तकरीबन 1 साल बाद फ्रॉडिया इस जाली शनाख्त का इस्तेमाल करते हुए आयोवा के एक हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटर की अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी हासिल कर लेता है और अगले 10 सालों में उसकी तरक्की होती है और वो कॉर्पोरेट दुनिया में कदम जमाना शुरू कर देता है। उसकी तनख्वाह में इजाफा होता है और 1 साल में वो कई हज़ार डॉलर्स कमाता है। वो गाड़ियों और ज़ाती कर्ज़ों के लिए दरख्वास्त देता है और इस जाली शनाख्त के तहत टैक्स भी अदा करता रहता है। इस दौरान असली विलियम वुड्स की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। वो लॉस एंजलिस की सड़कों पर ज़िंदगी गुजारता है, कर्ज़ों के बोझ तले दब जाता है। एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी शनाख्त चोरी हो चुकी है। वो बैंक जाता है ताकि शिकायत करे कि उसके नाम पर कर्ज़े लिए गए हैं। वो बैंक वालों को वाज़े तौर पे बताता है कि उसने ये कर्ज़े नहीं लिए, इसलिए उसके नाम से खोला गया अकाउंट बंद कर दिया जाए। वो बैंक वालों को ये भी बताता है कि उसकी माली हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो किसी भी सूरत ये कर्ज़ की रकम वापस कर सकेगा। वो बैंक को बताता है कि उसकी शनाख्त चोरी हो गई है, समझने की कोशिश करें और इस हवाले से तफ्तीश करें कि किसने ऐसा किया और उसके नाम पर कर्ज़ लिए। विलियम की जानिब से शिकायत करने के बाद बैंक वाले इससे सिक्योरिटी से मुतल्लिक सवालात पूछते हैं, जैसा कि ये अकाउंट कब खुलवाया गया और इस तरह के दीगर सवालात किए जाते हैं, ताकि ये जाना जा सके कि वो शख्स झूठ बोल रहा है या सच। लेकिन विलियम इन सवालात के जवाब देने में नाकाम रहता है, जिसकी वजह से बैंक उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करता और फ्रॉडिया के खिलाफ विलियम की कोशिशें नाकाम नज़र आ रही होती हैं। विलियम के जाने के बाद बैंक मैनेजर उस नंबर पर रब्ता करता है जो कि अकाउंट खोलने के लिए दिया गया था और वो अभी भी उसी अकाउंट के साथ अटैच था। ये नंबर उस फ्रॉडिया का था। बैंक मैनेजर उसको बताता है कि कैलिफोर्निया में कोई शख्स उसके अकाउंट तक एक्सेस हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इस पर फ्रॉडिया फौरी तौर पर बैंक मैनेजर से कहता है कि किसी को भी कतई तौर पर उसके अकाउंट तक एक्सेस ना दी जाए।
इसके बाद बैंक वाले इस फ्रॉडी शख्स को पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट करवाते हैं ताकि उसकी शनाख्त हो सके और जो कवायफ उसने दिए हैं उसकी तस्दीक की जा सके कि वही असली विलियम वुड्स है। पुलिस के सवाल जवाब की रोशनी में फ्रॉडी शख्स अपने डॉक्यूमेंट्स पुलिस को भिजवाता है ताकि वो उनको ये यकीन दिलवा सके कि वही असली विलियम वुड्स है। डॉक्यूमेंट्स हासिल करने के बाद पुलिस को यकीन आ जाता है कि जिस शख्स ने बैंक वालों के साथ रब्ता किया था वो फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद पुलिस असली विलियम वुड्स को गिरफ्तार कर लेती है। उस पर शनाख्त की चोरी और झूठी निकाली का इल्ज़ाम लगाया जाता है। इन इल्ज़ामात की रोशनी में असली विलियम वुड्स को जेल भेज दिया जाता है। ये कहने के बावजूद विलियम वुड्स अपने दावे पर कायम रहता है और वो हुकाम को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसकी शनाख्त को चोरी किया गया है। वो जेल में तकरीबन 450 दिन गुजारता है और अपनी कहानी नहीं बदलता। वो सबको यही कहता है कि उसकी शनाख्त चोरी करके कोई और शख्स उसके नाम से ज़िंदगी गुजार रहा है। वक्त गुजरने के साथ साथ पुलिस और प्रोसिक्यूटर उसे पागल समझने लगते हैं और एक जज उसे मुकदमे की समाअत के लिए नाअहल करार देता है। इसके बाद उसे नफसियाती हॉस्पिटल भेज दिया जाता है जहां उसका इलाज शुरू होता है ताकि वो जो महसूस करता है उस पर काबू पाया जा सके। हकीकी विलियम वुड्स को 147 दिन तक नफसियाती हस्पताल में रहना पड़ा और फिर उसके बाद उसको रिहा कर दिया जाता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी हुक्म दिया जाता है कि वो विलियम वुड्स का नाम इस्तेमाल करना बंद कर दे। 450 दिन जेल के और 147 दिन नफसियाती हॉस्पिटल के, ऐसे हालात में कोई भी शख्स दोबारा हिम्मत नहीं करेगा कि वो अपने पहले दावे पर कायम रहे। लेकिन विलियम हिम्मत नहीं हारता। वो फैसला कर लेता है कि वो अपनी शनाख्त के हवाले से मुकम्मल तहकीकात करेगा और उस शख्स को कैफरे किरदार तक पहुँचाएगा जिसने उसकी ज़िंदगी को अजाब बना दिया था। आखिरकार उसको मालूम हो जाता है कि जिस फ्रॉडिये ने उसकी ज़िंदगी अजाब बना रखी थी वो आयवा के एक हॉस्पिटल में काम करता है। उसने हस्पताल इंतज़ामिया से रब्ता किया मगर उन्होंने विलियम की कोई मदद ना की, बल्कि उसे कहा कि वो पुलिस के साथ रब्ता करके तमाम मालूमात उनको फराहम करे। जब विलियम ने पुलिस अफसर को तमाम मालूमात फराहम की तो उस अफसर को भी कुछ शक महसूस हुआ और वो सोचता है कि क्यों ना इस शख्स से मज़ीद सवालात किए जाएँ। इस पर पुलिस उस फ्रॉडिये को तफ्तीश के लिए बुलाती है। तफ्तीश के दौरान वो फिर अपने दावे पर कायम रहता है और पुलिस से कहता है कि उसका असल नाम विलियम वुड्स है। वो ये भी दावा करता है कि जिस शख्स के कहने पर उसे तफ्तीश के लिए बुलवाया गया है वो झूठ बोल रहा है। उसके दावे के बाद पुलिस अफसर के लिए हालात थोड़े मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि दोनों ही अपने दावों को सच साबित करने के लिए लीगल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं। इस पर पुलिस अफसर फैसला करता है कि विलियम वुड्स के बायोलॉजिकल फादर को तलाश किया जाए और उसका DNA करके मालूमात हासिल की जाए कि असल में हकीकत क्या है। जिसके साथ DNA मैच होगा असली विलियम वुड्स वही होगा। और फिर वो दिन आ जाता है जब DNA की रिपोर्ट फ्रॉडिये का झूठ फाश कर देती है और 30 साल के बाद, जी हाँ 30 साल के बाद, पुलिस असली विलियम वुड्स की शनाख्त कर पाती है और फ्रॉडिये को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फ्रॉडिया विलियम वुड्स की शनाख्त की चोरी और दीगर जराइम का मुजरिम करार पाता है, लेकिन वो अभी सज़ा का इंतज़ार कर रहा है, जबकि असली विलियम वुड्स अपनी ज़िंदगी को दोबारा ट्रैक पर लाने की कोशिश में है। इस कहानी ने हमें एक खौफनाक हकीकत का सामना करवाया। आपकी शनाख्त सिर्फ आपकी नहीं रहती जब तक कि आप उसकी हिफाजत ना करें। लेकिन सवाल ये है कि हमें किस हद तक एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। क्या हम अपनी आँखों के सामने होने वाली चोरियों को नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर हम इनमें से हर एक की हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। शायद हमें ये समझना चाहिए कि शनाख्त की चोरी सिर्फ एक जुर्म नहीं है बल्कि एक ज़िंदगी की चोरी है, पूरी ज़िंदगी की चोरी। तो आप अपनी शनाख्त को कैसे महफूज रख सकते हैं ये आप पे मुनहसर है।